फातिमा बिनते असद हजरते अली की माँ का नाम है। मेरे नबी की चाची का नाम फातिमा बिनते असद है। किसका नाम? मेरे नबी की चाची का नाम फातिमा बिनते असद है, जिसको आप अपनी जबान में चच्ची कहते हैं। हाँ, मेरे नबी की चच्ची का नाम फातिमा बिनते असद है। अल्लाहू अकबर। फातिमा बिनते असद मेरे नबी के साथ खाने काबा का तवाफ कर रही हैं। कहाँ का तवाफ कर रही हैं? ऊंचा बोलें। कहाँ का तवाफ कर रही हैं? खाने काबा का तवाफ कर रही हैं। अल्लाहू अकबर। मेरे और आपके पैगंबर भी खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं। फातिमा बिनते असद भी खाने काबा का तवाफ कर रही हैं। मेरे और आपके पैगंबर ने मुड़ कर के जब पीछे देखा फातिमा बिनते असद की तरफ, तारीख बताती है मेरे मुस्तफ़ा ने क्या देखा। फातिमा बिनते असद की तबीयत बिगड़ रही थी। पूछा, चची क्या हुआ, बताओ तो सही। फातिमा बिनते असद ने कहा था, मोहम्मद मेरी तबीयत खराब हो रही है, दर्द से का आगाज हो रहा है, ऐसा लगता है कि बच्चे की विलादत करीब है। मेरे नबी ने फरमाया जल्दी जल्दी तवाफ करो और घर चली जाओ। हजरत फातिमा बिनते असद कहती है, नाना इतनी इस्तिताअत नहीं, इतनी कुव्वत नहीं कि मैं जल्दी से चक्कर लगा करके अपने घर में जा सकूं। अल्लाहू अकबर। तारीख बताती है जब घर जाने की इस्तिताअत नहीं थी, घर जाने की ताकत नहीं थी, अल्लाह ने करम फरमाया, काबे की दीवार फट गई और दुनिया वालों को मैसेज मिल गया, अगर घर जाने की ताकत नहीं है तो क्या हुआ, अल्लाह ने अपने घर के दरवाजों को खोल दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने अपने घर के दरवाजों को खोल दिया है। अल्लाहू अकबर। काबे की दीवार फटी, फातिमा बिनते असद काबे के अंदर गई और हजरते अली दुनिया में तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। अली की विलादत कहाँ हुई? जोर से बोलें, कहाँ हुई? ऊंचा बोले, कहाँ हुई जी? काबे में। काबे की दीवार फटी, फातिमा बिनते असद अंदर गई और हजरते अली दुनिया में तशरीफ लाए। वाह, अल्लाहू अकबर। जब बच्चे को लेकर के फातिमा बिनते असद अपने घर पे गई, तारीख बताती है 3 दिन के बाद मेरे और आपके पैगंबर हजरते अली को देखने के लिए गए। किसको देखने गए? किसको? हजरते अली को देखने के लिए गए। अल्लाहू अकबर। मेरे नबी जैसे ही गए हजरते अली को देखने के लिए, फातिमा बिनते असद से जाकर के कहा, चची जल्दी से दिखाओ ना मुझे शहजादा, अल्लाह ने तुमको शहजादा अता फरमाया है। अल्लाहू अकबर। लाओ मेरे आगोश मोहब्बत में लेकर के आओ, लाओ मेरी गोदी में ला करके उसको डाल दो। तारीख बताती है फातिमा बिनते असद ने जब इतना सुना, आंखें अश्कबार हो गई, रोने लगी। अल्लाहू अकबर। मेरे और आपके पैगंबर ने देखा कि फातिमा बिनते असद रो रही हैं। अर्ज किया, चची जल्दी बताओ हुआ क्या है, किस लिए आप रो रही हैं, किस चीज ने आपको रुलाया है? फातिमा बिनते असद कहती हैं, मेरा 3 दिन का बच्चा हो चुका है, अभी तक इसने अपनी आंखों को नहीं खोला है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये नाबीना है, ये देख नहीं सकता दुनिया में, बस यही सोच करके रो रही हूँ, यही सोच करके तकलीफ हो रही है। और ललोली वालों सुनो तो सही, करीम मुस्तफ़ा तशरीफ लाए हैं, रहमतों वाले मुस्तफ़ा तशरीफ लाए हैं, जिनके सदक़े में अल्लाह ने कायनात को बनाया है, वो मुस्तफ़ा तशरीफ लाए हैं। किसको देखने के लिए आए? अली को देखने के लिए आए। जब मेरे नबी ने इतना सुना, फातिमा बिनते असद ने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा बच्चा नाबीना है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा बच्चा देख नहीं सकता। मेरे और आपके पैगंबर ने फरमाया, चची लाओ मेरे आगोश मोहब्बत में लेकर के आओ। मेरे नबी ने अपने हाथों को फैलाया, मेरे नबी ने अपने हाथों को दराज किया। फातिमा बिनते असद ने अली को नबी की गोद में ला करके रखा। तवज्जो, अली को नबी की गोद में ला करके रखा। और जब मेरे नबी की गोद में अली आ गए, जिस अली ने 3 दिन से आंखों को नहीं खोला था, उस अली ने मोहम्मद के आगोश में आने के बाद, मोहम्मद के हाथों में आने के बाद अपनी आंखों को खोल दिया, अपनी आंखों को खोल दिया, अपनी आंखों को खोल दिया। फातिमा बिनते असद जो अभी रो रही थी, अब वो मुस्कुराने लगी। मेरे नबी ने फरमाया, ऐ चची तुम तो कह रही थी कि बच्चा कहीं नाबीना तो नहीं है, याद रखना अल्लाह ने तुमको बेटा अता फरमाया है और ऐसी बीनाई अता फरमाई है, अल्लाह ने दुनिया में किसी और बेटे को ऐसी बीनाई नहीं अता फरमाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मौलाए कायनात, अज़मते शेरे खुदा, जिक्रे शहीदे आज़म। बहुत अच्छा। हाँ। जिंदाबाद। और 9 साल की उम्र में ऐलान नबुव्वत के बाद
बच्चों में सबसे पहले हजरत अली ने कलमा पढ़ा। वाह। बच्चों में सबसे पहले हजरत अली ने कलमा पढ़ा। ये कौन है अली? और तुमको मालूम नहीं आपकी ताकत का, आपकी बहादुरी का आलम क्या है? आपको अंदाजा नहीं। और खुदा की कसम आज भी अगर कमजोर से कमजोर बंदा अली का नाम लेता है, अल्लाह उसको ताकत अता फरमाता है। वाह वाह। हाँ, मेरे नबी ने खुद फरमाया, अली अगर तेरा नाम सुनकर के, तवज्जो, अगर तेरा नाम सुनकर के चेहरा किसी का बिगड़ जाए, दुनिया वाले समझ लें पक्का मुनाफिक है। और तेरा नाम सुनकर के अगर चेहरा खिल जाए, दुनिया वाले समझ जाएं पक्का जन्नती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाँ, सुभान अल्लाह। फैसला करें कौन है अली? ये है अली। फातिमा बिनते असद के शहजादे हैं अली। और दुनिया वालों सुना होगा तुमने, फातह खैबर हैं अली। कौन है? जोर से कौन है? फातह खैबर हैं अली। कैसे फातह खैबर किसको कहते हैं जानते? मेरे नबी के तमाम तर सहाबा खैबर को फतह करने के लिए गए, नहीं फतेह हुआ, कई बार गए, नहीं हुआ। एक दिन मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, सुबह को झंडा उसके हाथ में दूंगा जिसके हाथ से अल्लाह फतेह अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर। इतना जब कहा ना, हजरत उमर सोच रहे थे शायद के झंडा मुझे मिलेगा। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि मैंने नबी के कान में चुपके से कहा, या रसूल अल्लाह कौन है वो, कौन खुश नसीब है, ज़रा मुझे बता दें। मेरे नबी ने फरमाया, वो है कि जिससे अल्लाह भी राज़ी है और अल्लाह का रसूल भी राज़ी है। हाँ, दो पहचाने बताई मेरे नबी ने। जब हज़रत अबू हुरैरा ने कहा ना, या रसूल अल्लाह मुझे बता दें कौन है, नबी ने फरमाया वो है कि जो नबी से भी प्यार करता है और खुदा से भी प्यार करता है। और जब कहा ना, या रसूल अल्लाह एक पहचान और बता दें, तो नबी ने फरमाया वो है जिससे खुदा भी प्यार करता है और खुदा का रसूल भी प्यार करता है। अल्लाह अकबर। हजरत उमर भी सोच रहे थे सुबह को ये झंडा मुझे मिलेगा। हजरत उमर ने भी सोचा, दीगर सहाबा ने भी सोचा झंडा हमें मिलेगा, झंडा हमें मिलेगा। हजरत अली आए नहीं थे, रात भर अपने घर पे आराम करते रहे। आंखों में तकलीफ थी जिसकी वजह से अली अपने घर पे आराम कर रहे थे। अल्लाह अकबर। सुबह नमूदार होती है, सारे सहाबा आ जाते हैं, सब सोच रहे हैं झंडा हमारे हाथ में दिया जाएगा, खैबर को फतेह हमसे कराया जाएगा। अल्लाह अकबर। लेकिन मदीने के ताजदार ने फरमाया, अली कहाँ हैं, अली कहाँ हैं, अली कहाँ हैं। सहाबा को मुखातब करने के बाद क्या कहा, अली कहाँ हैं, अली को बुलाओ, अली कहाँ हैं, अली को बुलाओ। हजरत अली को बुलाया गया। हजरत अली के आने का अंदाज ये था कि आंखों पे हाथ रखा हुआ था। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, अली अपने हाथों को क्यों आंखों पे रखे हुए हो, इसको हटाओ। मेरे नबी की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह पूरी रात आंखों की वजह से परेशान रहा हूँ, आंखों में तकलीफ हो रही है, आंखें दुख रही हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में जब इतना कहा तो मेरे नबी ने फरमाया, अली अपने हाथों को आंखों से हटाओ। मुस्तफ़ा ने हाथों को आंखों से हटवाने के बाद अपना लुआबे दहन निकाला, थूक शरीफ निकाला, हजरत अली की आंखों पे लगा दिया। हजरत अली की आंखों पे जैसे ही थूक लगाया था, अली कहते हैं थूक लगने से पहले मैं इतना नहीं देख पाता था जितना थूक लगने के बाद देख रहा था। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। थूक देखने के बाद देख रहा था जितना थूक देखने के बाद देख रहा था। यार ये है अली। 3 दिन तक नहीं देखा अली ने आंखों को खोल के पैदा होने के बाद, और जैसे ही मुस्तफ़ा की आगोश में आए अली ने अपनी आंखों को खोल दिया। आप भी बोल दो जोर से, अली ने अपनी आंखों को खोल दिया। मैंने आलम तसव्वुर में पूछा, अली काबे में पैदा हुए, आंखों को क्यों नहीं खोला? अब वो काबा जिसको देखने के लिए भारत से अगर जाएं, हज पे अगर जाएं तो 5 लाख के करीब खर्चा, उस काबे को देखने के लिए
भारत से अगर जाएं तो पैसा लगाना पड़ता है, हिंदुस्तान से कोई जाता है तो पैसा लगा के काबे को देख करके आता है, पाकिस्तान से अगर कोई जाता है पैसे को लगा करके काबा देख करके आता है, इंडोनेशिया से कोई जाता है पैसे को लगा करके काबा देख करके आता है, अमेरिका से अगर कोई मुसलमान आए पैसा लगा करके काबे को देख करके जाए, साउथ अफ्रीका से अगर कोई आए पैसा लगा करके काबे को देख करके जाए। अली, तुम तो काबे में पैदा हुए थे, तुमने आंखों को खोल करके काबा क्यों नहीं देखा? तुम तो काबे में पैदा हुए थे, तुमने आंखों को खोल करके काबे की ज़ियारत क्यों नहीं की? अल्लाहू अकबर। जब ये सवाल तुम्हारे सहन में गर्दिश करेगा, आज भी नजब अशरफ से आवाज आएगी, दुनिया वालों, अली काबे में पैदा हुआ, आंखों को इसलिए नहीं खोला, अली की तमन्ना थी काबा नहीं बल्कि पहले काबे का काबा देखा जाएगा। आला हजरत फरमाते हैं, हाजियों आओ, शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने ताजुश शरिया, जिक्रे शोदाए करबला, उलमाए अहले सुन्नत। यार ये है अली, काबा नहीं देखूंगा, काबे का काबा देखूंगा। क्या बात है, जिंदाबाद। अल्लाह करे कि जल्दी हम भी वो काबे की ज़ियारत करें, कहिएगा आमीन। अल्लाह सबको मदीना दिखाए। हाँ, और कोई अगर ये कहे कि अगर हम मदीना ना जाएं तो क्या हमारा हज नहीं होगा? और खुदा के बंदे, मदीने के बगैर हज हो सकता है मगर मदीने वाले के बगैर हज नहीं होगा। हाँ, मदीने के बगैर हज हो सकता है मगर मदीने वाले के बगैर नहीं हो सकता। ये अली ने जाहिर कर दिया, काबा नहीं, पहले काबे का काबा देखेंगे। हाँ, मेरे नबी की बारगाह में नबी ने थूक शरीफ लगाया आंखों पर। कहां लगाया? आंखों पर। इतनी तेज रोशनी हो गई पहले से ज्यादा, पहले से ज्यादा। अल्लाहू अकबर। अब मेरे मुस्तफ़ा ने तमाम तर सहाबा इकराम के दरमियान में हजरत अली को वो झंडा अता फरमाया। कहा, अली जाओ, खैबर को फतेह करके आओ। वो बाबे खैबर जो कि 40 गज का था, अल्लाहू अकबर, जिसको कसीर तादाद में लोग मिलकर के खोला करते थे, वो बाबे खैबर कि जिसको फतेह करने के लिए और भी सहाबा इकराम गए मगर अल्लाह को यही मंजूर था कि वो फतेह अल्लाह ने अली के हाथ से लिखी थी। अली को झंडा मिल गया। अल्लाहू अकबर। जब मुस्तफा ने झंडा अता फरमाया, तारीख बताती है हजरत अली गए, बाबे खैबर की तरफ जा रहे हैं। चलने का अंदाज जुदा है, इसलिए कि खुद नहीं जा रहे हैं, अली को मुस्तफा ने भेजा है, अली को मुस्तफा ने भेजा है, अली को मुस्तफा ने भेजा है। अल्लाहू अकबर। तारीख बताती है हजरत अली के दाहिने हाथ में तलवार थी। कौन से हाथ में? दाहिने हाथ में तलवार थी। और बाएं हाथ से उस 40 गज के दरवाजे को पकड़ने के बाद अली ने एक ही बार में 40 गज दूर फेंक दिया। वाह, अल्लाहू अकबर। वो बाबे खैबर जो 40 गज लंबा चौड़ा, लोग कसीर तादाद में मिलकर के उसको खोला करते थे मगर अली ने एक हाथ से फेंक दिया। ये है अली। और जब ये फतेह हुई ना तो फिर ये आवाजें फैल गई चारों तरफ, अली ने बाबे खैबर उखाड़ दिया। और जब इतनी बड़ी बात आपके ललोली में आएगी तो यकीनन ये गुमान पैदा होगा ना कि चलो यार देखो कौन है वो, देख करके आएंगे। ये तसव्वुर पैदा होगा, ये ख्याल पैदा होगा। अल्लाहू अकबर। एक बात मैं बताता हुआ चलूं, हजरत अली ही का दौरे खिलाफत था, आपकी बुजुर्गी का आलम था। एक मरतबा आपने दावत पे लोगों को बुलाया, बहुत सारे लोग मदीना शरीफ में आए। कूफे से चल करके एक नौजवान आया और जैसे ही कूफे से चल करके आया उसके दिल में तमन्ना थी, आज मैं उस अली को देख करके आऊंगा जिस अली ने बाबे खैबर उखाड़ा था, आज मैं उस अली को देख करके आऊंगा जिसने खैबर को फतेह किया था। अल्लाहू अकबर। जैसे ही मदीना शरीफ में आया, आने के बाद किसी से आकर के पूछा, अली का पता बताओ, कहाँ मिलेंगे अली? अली को देखना चाहता हूँ, अली की ज़ियारत करना चाहता हूँ, उस अली को देखना चाहता हूँ जिसने बाबे खैबर को उखाड़ा था, उस अली को देखना चाहता हूँ जिसके हाथ से खैबर की फतेह हुई थी। अल्लाहू अकबर। इतना जब कहा, किसी ने बताया उंगली का इशारा करके
वो देखो सामने जो बूढ़ा बैठा है ना, वही अली है। अल्लाह अल्लाह। वो देखो सामने जो बूढ़ा बैठा है, वही अली है। तारीख बताती है वो जवान जब उस बूढ़े की तरफ गया ना, हजरत अली बैठ कर के अखरोट खा रहे थे। अल्लाहू अकबर। क्या खा रहे थे? अखरोट खा रहे थे। अली उसको अपने हाथों में दबाने के बाद, तवज्जो मेरी तरफ, ध्यान मेरी तरफ, अपने हाथों में दबाने के बाद उसको तोड़ रहे थे। लेकिन अली से वो अखरोट नहीं टूट रहा था। जवान खड़े होकर के देख रहा था, जो अली को देखने के लिए आया था। इस बुनियाद पर के बाबे खैबर को उखाड़ करके फेंक दिया है। अली, बाबे खैबर को उखाड़ने वाले अली आज अखरोट नहीं तोड़ पा रहे हैं। जवान देख करके मुस्कुराने लगा। मेरे अली ने उंगली का इशारा करके बुलाया और बुलाने के बाद कहा इधर आ। जवान घबरा गया, कहीं ऐसा ना हो कि अली डांटे। अली ने मुस्कुरा करके कहा, ये बता किस लिए मुस्कुरा रहा है? अल्लाहू अकबर। वो बताने से जवान कासिर रहा। कहा जल्दी बता किस लिए मुस्कुरा रहा है? वो बंदा खामोश रहा। अली फरमाते, तू नहीं बता रहा, मैं बताऊं? जोर से जोर से जोर से, मैं बताऊं? कहा हाँ बताओ। का तू इसलिए मुस्कुरा रहा है कि ये वही अली हैं कि जिन्होंने खैबर को उखाड़, बाबे खैबर को उखाड़ करके फेंक दिया था। हैरत है कि अखरोट नहीं तोड़ पा रहे। और बात सोचने वाली है कि नहीं है यार मेरे भाई? आप एक क्विंटल एक हाथ से उठा दें और 10 किलो फिर बाद में आपसे ना उठे, और बंदा सोचेगा कि नहीं? खैबर को, बाबे खैबर को उखाड़ करके फेंकने वाला अली आज अखरोट नहीं तोड़ पा रहा। अल्लाहू अकबर। कहने लगा जवान, हाँ हुजूर मैं यही सोच रहा हूँ किस तरह से आपने बाबे खैबर को उखाड़ करके फेंक दिया था, आखिर वजह क्या है? आज आपसे अखरोट नहीं टूट पा रहा है। अल्लाहू अकबर। अली का जवाब सुने यार, जवाब सुने। अली ने कहा था, जवान वो जो बाबे खैबर उखाड़ करके फेंका था, मैंने अपने जिस्म की ताकत से नहीं बल्कि ईमान की ताकत से फेंका था। ये जो अखरोट मैं तोड़ रहा हूँ, ये जिस्म की ताकत से तोड़ रहा हूँ। अली जलाल में आ गए। फरमाया जवान, एक बाबे खैबर नहीं 1000 बाबे खैबर लेकर के आ। अली आज भी सारे बाबे खैबर को उखाड़ करके फेंकने के लिए तैयार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मौला अली। वाह। हाँ, और अखरोट में जिस्म की ताकत से तोड़ रहा हूं। बाबे खैबर को मैंने ईमान की ताकत से तोड़ा था। और शायर कहता है कि कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। हाँ, ये है अली। अंदाजा लगाएं आप, अली की जात बड़ी जात है। हाँ, अली की शान बड़ी शान है। खुदा की कसम, जिस अली के बारे में मेरे नबी ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूँ तो अली उसका दरवाजा है। मैं इल्म का शहर हूँ तो अली, बोल दो ना सुभान अल्लाह जोर से। यार भूल जाते हैं आप, मुझे पसीना आ रहा है तो पसीना आपको भी आना चाहिए, और पसीना तभी आएगा जब आप भी मेहनत करेंगे। जी लगा के या अली, हाथ उठा के या अली, या अली, या अली, या अली। ना बोलने की मुसीबत टली। अल्लाह सलामत रखिए, अल्लाह सलामत रखे आपको। ऐसे ही हसास चेहरा लेकर के बैठे। क्या फरमाया नबी ने? मैं इल्म का शहर हूं तो अली उसका दरवाजा है। वाह वाह वाह, अल्लाहू अकबर। अली उसका दरवाजा है, इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। जानते हो, एक दिन जिब्रील अमीन रूए जमीन पर आ गए इंसानी शक्ल में, और आ गए अली के पास। अली के पास आने के बाद कहने लगे, अली तुमको नबी ने इल्म का दरवाजा कहा है, बताओ इस वक्त जिब्रील कहाँ है? अल्लाह 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 अल्लाह। क्या बोले? जिब्रील बताओ कि जिब्रील कहाँ है। अच्छा, एक और बात मैं बताऊं एक और बात। अगर बंदा किसी से सवाल पूछ ले ना कोई, तो कुछ लोग बड़ी जल्दी करते हैं।
जैसे सवाल करेंगे तुरंत वैसे ही जवाब। जी जी। हालांकि हिकमत अमली ये है कि बहुत एहतियात से जवाब देना चाहिए। हाँ, पूरी बात सुन के। अदब को मलहूज रखना चाहिए, बिला वजह की बड़बड़ करने से कोई फायदा नहीं। हाँ हाँ, इधर सवाल किया उधर फट से जवाब, और खुदा के बंदे बताया तो ये गया, अदब को मलहूज रख। वाह। जब जिब्रील ने कहा ना कि बताओ अली जिब्रील कहाँ हैं, तो जवाब तो नॉर्मल सा था कि जिब्रील आप हैं। था कि नहीं था? मगर अली ने कैसे जवाब दिया? अली ने पहले दाएं देखा, अली ने फिर बाएं देखा, अली ने आगे देखा, अली ने पीछे देखा, अली ने ज़मीन की तरफ देखा, अली ने आसमान की तरफ देखा, और जब सारे समत देख लिया, देखने के बाद कहा जिब्रील मशरिक में भी नहीं, जिब्रील मगरिब में भी नहीं, जिब्रील शुमाल में भी नहीं, जिब्रील जुनूब में भी नहीं, जिब्रील ज़मीन में भी नहीं, जिब्रील आसमानों में भी नहीं। अब भी एहतियात से काम लिया अली ने। अली ने कहा जिब्रील या तो तुम हो या फिर मैं। अल्लाह 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 अल्लाह। जिब्रील या तो तुम हो या मैं। जिब्रील अमीन कहने लगे तुम तो अली हो, मैं ही जिब्रील हूँ। सुभान अल्लाह सुभान। तुम तो अली हो, मैं ही जिब्रील हूँ। कितने एहतियात से जवाब दिया। हाँ, और कुछ बंदों को नाज होता है अपने इल्म पे, झट से मोहर लग जाए, लगना चाहिए इसको कि जबरदस्त तालीम है। और खुदा के बंदे इसको लगे ना लगे, मगर तू तो अपनी जिम्मेदारी निभा। वाह। और किसी के लगने के लिए आलिम बनाया अल्लाह ने हमको? नहीं, इल्म छुपता नहीं है, छुपाने से इल्म उजागर हो जाता है। हाँ, ये हैं अली। अल्लाह सलामत रखे जवानों आपको। बात और आगे बढ़ाएं, और आगे बढ़ाएं। तैयार हैं? तैयार हैं जी? मुस्कुरा के कह दें या अली, और जोर से कह दें या अली। और जवानों जरा तुम भी मुस्कुरा के कह दो या अली। यकीनन बुजुर्ग यहाँ के, अल्लाह सलामत रखे आपको, अल्लाह सलामत रखे। यहाँ के बुजुर्गों का जज्बा मुझे बड़ा पसंद है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सलामत रखे यहाँ के जवानों को भी बड़ी दिलचस्पी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह आप सुन रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे। कौन है अली? तवज्जो करें, कौन है अली? अली वो हैं, खुदा की कसम, अली का नाम अगर बंदा जपता रहे जपता रहे जपता रहे, अली वो हैं कि अली का नाम लेने से बंदा दुनिया में फेमस हो जाता है। वाह। एक है ना वो, आप ही का हम नाम, सिर्फ अली अली करके फेमस हो गए। हाँ, सही फरमाया। ये अलग बात है कि उसका लहजा सबको पसंद नहीं आता, और सब बंदे सबको पसंद भी नहीं होते, मगर बंदा जिसके लिए अकीदत से पढ़े बस वही कबूल कर ले, अल्लाह उसी में बेड़ा पार फरमाएगा। बात कह दी। वाह वाह वाह। हाँ, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। अपने बच्चों के शरियानों में, अपने बच्चों की रगों में, अपने बच्चों के दिलों में हजरत अली की मोहब्बत को पैदा करो, अली की मोहब्बत को पैदा करो। आओ मैं बात जरा सी और आगे बढ़ाऊं। हजरत अली एक यहूदी के बागीचे में काम कर रहे हैं। कहाँ काम कर रहे हैं जी? यहूदी के बागीचे में। हजरत अली के पास अबू बकर आए, उमर आए, उस्मान आए, और आने के बाद कहने लगे अली क्या ख्याल है, मुस्तफ़ा की बारगाह में जाकर के उनकी बेटी फातिमा का हाथ क्यों नहीं मांग लेते? अल्लाहु अकबर। फातिमा का हाथ क्यों नहीं मांग लेते? हजरत अली कहते कि मेरी हिम्मत जवाब दे जाती है, मेरी हिम्मत नहीं होती कि नबी की बारगाह में जाऊं, मगर यार यार भी हो तो ऐसा, ऐसे यार। जवानों इसको कहते हैं यारी। अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक आजम, उस्मान गनी, इन्होंने दिखाई वफादारी। वाह। कहा यार जाना, और तू जाएगा तो खाली नहीं लौटेगा, जाएगा तो खाली नहीं लौटेगा। जबरन हजरत अली को भेज दिया। अल्लाहू अकबर। हजरत अली यहूदी के बाग से निकलने के बाद सीधे मुस्तफ़ा के दरवाजे पे आए। दरवाजे पे आने के बाद दस्तक दिया। मेरे नबी ने दरवाजे को खोला। हजरत अली की निगाहों के सामने मुस्तफ़ा का चेहरा है। अभी खड़े हो गए। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया अली कैसे आना हुआ? अल्लाहू अकबर। अली ने कोई जवाब ना दिया। अली कैसे आना हुआ? अली ने कोई जवाब ना दिया। अली कैसे आना हुआ? अली ने कोई जवाब नहीं दिया। अल्लाहू अकबर। ग़ैबदा नबी मुस्कुराए
और मुस्कुराने के बाद कहा, अली क्या मेरी बेटी फातिमा का हाथ मांगने आए हो? सुभान अल्लाह। अल्लाहू अकबर। क्या मेरी बेटी फातिमा का हाथ मांगने आए हो? अब भी जवाब देखें अली का। अली कहते हैं, या रसूल अल्लाह, नहीं नहीं, वो जो साहबा है ना, वो जो अबू बकर सिद्दीक है, या रसूल अल्लाह, वो जो उमर है ना, या रसूल अल्लाह, मैं खुद नहीं आया, अबू बकर ने भेजा है। मैं खुद नहीं आया, उमर ने भेजा है। मैं खुद नहीं आया, उस्मान ने भेजा है। मेरे नबी ने मुस्कुरा के फरमाया, अली मुबारक हो तुमको, तुम तो बाद में आए हो, अल्लाह का पैगाम पहले आ चुका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह का पैगाम पहले आ चुका है। जिब्रील अमीन आ चुके हैं पहले, और वो बता चुके हैं आकर के, या रसूल अल्लाह, अली और फातिमा का निकाह कर दो। सुभान अल्लाह, सुभान। और किसका निकाह कर दो? अली और फातिमा का निकाह। एक रवायत में हमें यह भी मिलता है, मेरे मुस्तफ़ा ने अपनी बेटी फातिमा से पूछा था, बता तेरा निकाह अली के साथ कर दिया जाए? अल्लाहू अकबर। इससे क्या मैसेज मिलता है? आज हम जब अपनी बेटियों की शादियां करें ना, तो हम अपनी बेटियों से जिस लड़के के हाथ में अपनी बेटी का हाथ दें, पूछें एक बार अपनी बेटी से, बता बेटी जिंदगी भर का साथ है तेरा, उसके घर में रहना है तुझे, क्या तेरी शादी इस लड़के से कर दें? दिल पे हाथ रख के मुझे बताओ, कितने लोग अपनी बेटियों से पूछते हो? नहीं पूछते हम। और बेटे की अगर शादी हो ना, तो सबसे पहले कहते हैं बिचौलिया से, ओ भैया देखेंगे बाद में, पहले फोटो मंगा लो। सच्ची बात है, फोटो आ गया, बुलाओ बेटे को। और जवानों तुम भी सुनो तवज्जो के साथ, फोटो मंगाया लड़की का, किसको दिखाया? बेटे को। और बेटे ने इत्तेफाक से अगर पसंद ना किया ना, तो अब्बा कहता चल टेंशन मत ले, दूसरी देखेंगे। यही हाल है। और न जाने कितने लड़के ऐसे हैं कि 10-10, 12-12 लड़कियां फेल कर दी, उम्र गुजरने लगी, तो फिर अब तलाश कर रहा है, मिल जाए कहीं निकाह कर ले, हम तो सादा ही कर लेंगे। और खुदा के बंदे, जब जवानी थी तुझ पे तो तेरी डिमांड बड़ी थी, अब जब उम्र शबाब ढल गया तो कहता सादा ही कर लेंगे, और खुद थोड़ी कर रहा है, तो तेरी मजबूरी है। मैं बताना ये चाहता हूं, हम अपने बेटों को बेटियों का फोटो दिखाते हैं, हम कहते हैं बता बेटे क्या शादी की जाए तेरी इस बेटी से? और बेटे ने अगर मना कर दिया तो बाप भी दूसरी देखेगा, माँ भी दूसरी देखेगी, बहनें भी दूसरी देखने के लिए जाएंगी। और खुदा के बंदो, जब तुम बेटे को फोटो दिखा रहे हो तो तुम्हें क्या हरज है अपनी बेटी को बेटे का फोटो दिखाने में? बताओ मुझे। जिंदगी भर उसके साथ रहना है उसको। न जाने कितनी बेटियां ऐसी हैं जो बाप की मर्जी से शादी करने के बाद आज अपनी जिंदगी को सही माना में गुजार नहीं पा रही। न जाने कितनी बेटियों ने फांसी के फंदे को कबूल कर लिया। बाप जिम्मेदार है, वो भाई जिम्मेदार है जो बगैर बहन की मर्जी के उसके रिश्ते की बात पक्की करके आए। अब बंदा कहता है जी हमने तो जबान दे दी, हमारी नाक कट जाएगी। हाँ मर जाएगा तो तेरी नाक कट जाएगी, जबान भी तो तेरी बहुत पक्की है ना, और नाक भी तेरी बहुत बड़ी है। क्या मुस्तफा की शरीयत से आगे हो गया? तो समझो मेरे भाई, न जाने कितनी बेटियां ऐसी हैं। और फोन आते हैं हमारे पास भी, हजरत जी एक बात करनी थी। कहो बेटा क्या बात करनी है? कहा मेरे बाप मेरा भाई मिलकर के एक ऐसे बंदे से शादी करा रहा है जो मुस्तफा की गुस्ताखियां करता है। अल्लाह अल्लाह। मैंने कहा तुम्हारी क्या मर्जी है बेटा? वो कहती है हजरत जी मैं जान तो दे सकती हूं मगर मुस्तफा के गुस्ताख से शादी नहीं कर सकती। क्या बात है? बाप किस लिए करा रहा है? दौलत है उसके पास ज्यादा, माल है उसके पास ज्यादा। और खुदा के बंदे, माल जिसके पास ज्यादा होता है वही बीवी को अच्छा नहीं रखता। खुदा की कसम हमने झोपड़ियों में भी बेटियों को अच्छा रखते हुए देखा, हमने महलों में भी बेटियों को परेशान होते हुए देखा है। बदलो अपने तरीके, बदलो अपने हालात। जैसे हम बेटे की ख्वाहिश की तकमील करते हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम बेटियों की भी हिफाजत की जिम्मेदारी करें।
हम बेटियों की भी मर्जियों को शामिल करें और पूछें, वो आपकी मर्जी के खिलाफ नहीं जाएगी। कसम खुदा की, ये बेटियां बड़ी अनमोल होती हैं, सच्ची बता रहा हूं, बेटियां बड़ी अनमोल होती हैं। तुम्हें तो बेटा चाहिए ना, बस लठ चाहिए, वो भले ही बुढ़ापे में तुम पे बजाए, हाँ, मगर बेटा चाहिए। और खुदा के बंदे, बेटियों को जो अल्लाह ने कलेजा अता फरमाया वो तुम्हारे बेटों को नहीं। बाप का इंतकाल हो जाए ना तो बहुएं भी पास में बैठ करके बस बैठी रहती हैं, बेटियां जब आती हैं तब पता चलता है कि बाप का इंतकाल हो गया। वो तड़पती हैं, वो मचलती हैं, वो रोती हैं दिल से, तब एहसास होता है कि घर में बाप का इंतकाल हो गया। और तुम हकारत की नजर से देखते हो, बेटा चाहिए, बेटा चाहिए। अरे मेरे मुस्तफा का खानदान भी बेटी से चला है। वाह, हाँ, किससे चला है? बेटी से चला है। मेरे मुस्तफा का खानदान भी बेटी से चला है। हम तो कहते हैं कि जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरूरी ये नहीं कि बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, बहुत। अपनी बेटियों की मर्जियों को शामिल करो। मेरे मुस्तफा ने, मैंने क्या कहा, मेरे नबी ने अपनी बेटी से पूछा, फातिमा क्या अली के साथ निकाह कर दें? तो मर्जी तो मुस्तफा की है, मर्जी किसकी है? मुस्तफा की है, और वही मर्जी फातिमा की है। मगर दिल बड़ा हो गया। इजाजत लेने के बाद मुस्तफा ने पूरी उम्मत को पैगाम दे दिया, जहां बेटियों की, बेटों की मर्जियां शामिल किया करो, वहीं जब बेटियों का रिश्ता देखने के लिए जाया करो तो बेटियों की भी मर्जियों को शामिल कर लिया करो। खुदा की कसम, रिश्ता तुम करके आओगे, बेटी से एक बार पूछोगे, उसकी मर्जी यकीनन शामिल हो जाएगी। अल्लाह तुमको मुस्तफा की सुन्नत की अदायगी का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बदलो अपने हालात, बदलो अपने तरीके। निकाह हुआ हजरत फातिमा और हजरत अली का। आज बंदा एक और बात कहता है, कहता जी तभी शादी करेंगे जब हमारे मामलात अच्छे हो जाएंगे। क्या कहता है? अच्छे की मुअम्मा अच्छे का हमारी समझ में नहीं आया। और भैया कैसे अच्छा होना चाहते हो? उन्होंने कहा पहले अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। हमने कहा आपके किसी और के किराए पे लेके आया है क्या? अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। और खुदा के बंदे शादी कर, अल्लाह खुद ब खुद तेरे घर में बरकतें अता फरमाएगा। हाँ, बरकतें अता फरमाएगा। अपने पैर पे खड़े होना क्या होता है जानते हो? हजरत अली की जब शादी हुई थी ना तो उनके घर, उनका अपना जाती मकान नहीं था। अल्लाह, और तो पैर पे खड़े होने की बात करता है? जाती मकान नहीं था, एक सिहाबी के घर में जाकर के आप ठहरे थे। अल्लाहू अकबर, ये है हजरत अली। मगर जब जोड़ा ऐसा बना तो फिर अल्लाह ने गुलशन में फूल भी हसन और हुसैन जैसे खिलाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाहू अकबर, सुभान फूल भी हसन और हुसैन जैसे खिलाए। और कल दिखाएंगे आपको उसकी झलकियां इंशाअल्लाह। वाह, कहिएगा इंशाअल्लाह। अब आखिरी बात की तरफ चलते हैं। तवज्जो है, तवज्जो है, बात को जरा सा और बढ़ाएं। दिल लग रहा है, दिल लग रहा है यार। अली का नाम सुन के अगर दिल ना लगेगा तो फिर कहाँ लगेगा? मैंने कहा ना कि नबी ने फरमाया, अली का नाम सुन के जिसका चेहरा खिल जाए समझ लेना जन्नती है, और जिसका चेहरा जर्द हो जाए समझ लेना मुनाफिक है। हाँ, यहाँ सारे चेहरे खिल गए। अल्लाह सलामत रखे जवानों आपको। ये है अली। नबी ने फरमाया, मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा। सुभान अल्लाह, अली उसका दरवाजा, अली उसका दरवाजा। और क्या क्या कारनामे अली ने अंजाम दिए, वो एक अपनी जगह रुदाद है। मगर आओ मैं हजरत अली के दौर की एक वो बात बताता हुआ चलूं। अल्लाहू अकबर। हजरत अली का दौर खिलाफत है। कौम की एक शहजादी निकल करके जा रही है। अचानक हवा का झोंका आता है, नकाब लगा करके जा रही है। मैं अपनी बेटियों से भी कहना चाहूँगा, मैं अपनी कौम की शहजादियों भी कहना चाहूँगा, मैं अपनी बहनों से कहना चाहूँगा, मुस्तफ़ा जाने रहमत की बेटी की कनीज़ हो तुम, पैगम्बर इस्लाम की दीवानी हो तुम, मुस्तफ़ा जाने रहमत की मस्तानी हो तुम। जब तुम निकल करके जाया करो, नकाब तुम्हारे चेहरों
पे होना चाहिए, लिबास तुम्हारा इस्लामी होना चाहिए। इसलिए कि अगर तुम्हारे चेहरे पे नकाब नहीं होगा, न जाने कैसी कैसी नजरें तुम्हारी तरफ पड़ेंगी। मैं मानता हूँ तुम्हारी नजर गलत नहीं, मगर मेरी कौम की शहजादी, हो सकता है कि दूसरे की नजर खराब हो सकता है कि दूसरे की नजर गलत हो। इस्लाम ने तुझे ऐसा ऐसा पैरहन दिया है, इस्लाम ने तुझे पर्दे का वो निजाम दिया है। खुदा की कसम, हजरत अली का दौरे खिलाफत है, कौम की शहजादी नकाब लगा करके गुजर के जा रही है। अचानक हवा का झोंका आया, जरा सा नकाब उससे हटा, और जैसे ही नकाब हटा एक जवान उधर से गुजर के जा रहा है। उस जवान की नजर उस शहजादी की तरफ पड़ती है। अल्लाह अकबर। वो अपने घर में दौड़ करके आया और आने के बाद अपने किसी ऐसो अकरबा में से किसी को लिया, और लेने के बाद तारीख बताती है कि एक बूढ़ी को उसने बुलाया, और बुलाने के बाद कहा था जाओ उस शहजादी के घर पे चले जाओ, जाओ उस शहजादी के घर पे जाने के बाद कहना वो फुला जवान तुमसे शादी करना चाहता है। अल्लाह अकबर। ये पैगाम निकाह लेकर के उसके दरवाजे पे पहुंची, और दरवाजे पे जाने के बाद जैसे ही कहा था फुला जवान है, वो आपसे शादी करना चाहता है, बेटी तुमसे निकाह करना चाहता है। वो कौम की शहजादी जो अली के दौरे खिलाफत में है, अल्लाह अकबर। उसने कहा था माई मुझे बताओ तो सही, क्या उस जवान ने मुझको देखा है? कहा हाँ हाँ, जब तुम गुजर के जा रही थी। कहा हाँ गुजर के जा रही थी। कहा अचानक हवा का झोंका आया था, अचानक तुम्हारे चेहरे से नकाब हटा था, उसकी नजर तुम्हारी तरफ पड़ी थी, और जब से नजर पड़ी है बस तुम्हारे ही गुण गाता है, जब से नजर पड़ी है बस तुमसे निकाह करना चाहता है। उसने तुम्हारी आंखों को देख लिया था। किसको देखा था? आंखों को देख लिया था। और ललोली वालों सुनते चलो, जवानों तुम भी सुनते चलो, आंखों को देखा था। तारीख बताती है वो इस्लाम की मुकद्दस शहजादी थी, मुस्तफा करीम की दीवानी थी। इस्लाम की शहजादी अंदर गई, और अंदर जाने के बाद छुरी को लिया, और लेने के बाद अपनी दोनों आंखों को निकालने के बाद एक तश्त पे रखने के बाद लेकर के उस बूढ़ी औरत के पास आई। आने के बाद कहा था माई उसने मेरी आंखों को देखा है ना, लो ये आंखें उसको जाकर के दे देना, उसको मेरी आंखों से मोहब्बत है ना, जाओ उसको मेरी आंखें जाकर के दे देना। अल्लाह अकबर। इतना देखा बूढ़ी माई ने घबरा गई, परेशान हो गई, खून निकल रहा है आंखों से, और आंखें निकाल करके ला करके शहजादी ने रख दी हैं। और जवानों जब रास्तों में चला करो तो कौम की शहजादियों पे बदनिगाहें मत डाला करो, जब रास्तों से निकल करके जाया करो तो दूसरों की बेटियों को गंदी नजर से मत देखा करो। जब अपनी बहन के लिए शेर बन के जीते हो तो दूसरों की बहन के लिए कुत्ता मत बना करो। हम पूरे भारत में कहते हैं जब तुम दूसरों की बेटियों की इज्जत की हिफाजत करोगे, अल्लाह तुम्हारी बहनों की इज्जत की हिफाजत करेगा, अल्लाह तुम्हारी बहनों की इज्जत की हिफाजत करेगा। तुम दूसरों की शहजादियों की इज्जत की हिफाजत करोगे, अल्लाह तुम्हारे घर की हिफाजत करेगा। कौम की शहजादी ने आंखों को निकाल करके दिया, कहा जाओ उस जवान को जाकर के ये आंखें दे देना। तारीख बताती है वो लेकर के आंखें आ गई। ये मुअम्मा हजरत अली के दरबार में आया, हजरत अली ने उस बेटी को भी बुलाया, और बुलाने के बाद सारा मामला सुना, और सुनने के बाद अली ने करम फरमाया, उन आंखों को उठाया उस शहजादी के उसी जगह पे लगाया, और लगाने के बाद अली ने थूक शरीफ लगा दिया। तारीख बताती है जैसे आंखें पहले देख रही थी, थूक लगाने के बाद भी देख रही थी। दुनिया को मैसेज दिया, दुनिया वालों अगर तुमको कुछ ना मिले अली के दरबार में आना, इतना मिलेगा कि तुमसे संभाला नहीं जाएगा। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात। इतना मिलेगा वाह 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 कि तुमसे संभाला नहीं जाएगा। हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। अच्छा है, बदलो अपने हालात, अच्छा है। जवानों बदलो अपने तरीके। कौन है अली? बस एक झलक और नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे जी, जोर से। अल्लाह सलामत रखे सबको। एक मर्तबे कह दें या अली, 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 या अली। अल्लाह सलामत रखे। क्या जज्बा है यार, अल्लाह सलामत रखे आपको। 12 बज गए मगर अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह आपके 12 नहीं बजे। घड़िया मत देखो, 12:30 बज गए। 12:30 बजने वाले हैं जी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अली का नाम जब जब लेते हैं लगता है कि जलसा अभी शुरू हुआ है। ये फैजान है मौला अली का, लगता है कि जलसा शुरू हुआ है। हजरत अली हैं, अल्लाह अकबर। कौन है अली? तारीख बताती है हजरत अली एक रास्ते से गुजर के जा रहे हैं,
और उस रास्ते से जैसे ही गुजर के गए ना, हजरत अली मौर्रिख लिखते हैं कि उस रास्ते में दो आदमी, कितने आदमी जी, जोर से बोलें, कितने आदमी एक ऊंट को लेकर के झगड़ा कर रहे हैं। आदमी कितने हैं? ऊंट कितने हैं? कितने? अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह अल्लाह जज़ाक अल्लाह। देख लें आप, ट्रक वाले इनाम देके जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। दूर के लोग देके जा रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे, जज़ाए खैर। लेकिन शब्बीर भाई इसको रखिएगा, कमेटी को दीजिएगा, मेरी तरफ से डाल दीजिएगा। अल्लाह सलामत रखे। बस मेरे लिए सबसे बड़ा नजराना यह है कि बड़ी तवज्जो के साथ आप सुन लें। हाँ, मुझे लगना चाहिए कि मैं अली के दीवानों के सामने बयान कर रहा हूं। अल्लाह सलामत रखे। आदमी कितने हैं? ऊंट कितने हैं? लड़ रहे हैं आपस में। एक कहता है ऊंट मेरा है, दूसरा कहता मेरा है। अब ये क्लियर नहीं हो पा रहा कि ऊंट है किसका। अचानक उनकी नजर ने देखा कि मुश्किल कुशा तशरीफ ला रहे हैं। सुभान अल्लाह। फातह खैबर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। अली तशरीफ ला रहे हैं। अल्लाह अकबर। जैसे ही देखा ना, एक ने कहा टेंशन मत ले, अब फाइनल हो जाएगा, अब पता चल जाएगा कि ऊंट किसका है। कहा क्या हुआ? कहा देख अली आ रहे हैं, अब वही फैसला करेंगे कि ऊंट है किसका। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, दोनों का झगड़ा मिट गया वक्ती तौर पे। अली करीब तशरीफ लाए और जैसे ही अली करीब तशरीफ लाए ना, दोनों ने अपनी बात रखी। कहा हुजूर हमारा फैसला कर दें। कहा मामला क्या है, बात क्या है? एक ने कहा हुजूर ये ऊंट अपना बताता है, मैं इस ऊंट को अपना बताता हूँ, आप ही फैसला कर दें कि आखिर ऊंट है किसका। अल्लाह अकबर। और कौम के जवानों, अली ने जवाब क्या दिया था? अली ने कहा था मैं तुम्हारा फैसला नहीं करूँगा, इसलिए कि जब तुम आपस में ज़रा सी चीज़ के लिए लड़ रहे हो, एक बंदा तो यकीनन तुम में से झूठ बोल रहा है, ऊंट किसी एक का है, दूसरा बंदा झूठ बोल रहा है। मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ते हो, ऊंट के लिए झूठ बोलते हो। मुस्तफ़ा की गुलामी का दम भरते हो, ऊंट के लिए झूठ बोलते हो। मुस्तफ़ा से प्यार करते हो, ऊंट के लिए झूठ बोलते हो। मैं तुम्हारा फैसला नहीं करूंगा। अल्लाह अकबर। इतना कह के अली आगे गुजर गए और जैसे ही अली आगे गुजरे, तारीख बताती है एक बंदा गया, कदमों से जाकर के लिपट गया। कहा हुजूर फैसला आपको करना पड़ेगा, यकीनन मैं सच बोल रहा हूँ, ये ऊंट मेरा है। अली ने फरमाया क्या दलील है कि ऊंट तेरा है? उसने कहा था हुजूर एक दलील मेरे पास है, ये ऊंट यकीनन मेरा है, इसके दिल में छेद है, अगर छेद होगा तो ऊंट मेरा होगा और छेद नहीं होगा तो फिर ऊंट इसका होगा। छेद है दिल के अंदर। कहाँ है? कहाँ है? दिल के अंदर छेद है। अल्लाह अकबर। बात अजीब हो गई। अली कहते हैं दिल के अंदर अगर छेद है तो इसको पहले ज़िबा करना पड़ेगा, और जब ये ज़िबा हो जाएगा तो फिर तुम्हें फ़ायदा क्या होगा? अगर बाद में पता भी चला कि ये ऊँट तुम्हारा है तो तुम्हारा ऊँट तो जाता रहेगा, ज़िबा हो जाएगा। जानते हो उसने क्या कहा था? उसने कहा था हुजूर मैं जानता हूँ ऊँट ज़िबा हो जाएगा, मगर कम से कम आपके सामने ये तो आया हो जाएगा, कम से कम आपकी निगाहों के सामने फैसला तो हो जाएगा कि ऊंट का असल मालिक कौन है। पता तो चल जाएगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ता हूँ, मैं सच्चा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ऊंट मेरा है। अल्लाह अकबर। हजरत अली ने बुलाया बंदे को, और बंदे को बुलाने के बाद कहा ऊंट को बांधो, और बांधने के बाद गिराओ। गिराने के बाद हजरत अली ने ऊंट को ज़िबा कराया, और ज़िबा कराने के बाद कहा इसकी खाल उतारो। जैसे ही खाल उतारी गई, गोश्त को एक तरफ रख दिया गया। अल्लाह अकबर। कहा इसके दिल को निकाला जाए। जैसे ही उसके दिल को निकाला गया, कहा इसके दो टुकड़े करो। खुदा की कसम जब उसके दो टुकड़े किए गए, ललोली वालों, उसमें एक छेद नहीं था बल्कि कई सारे छेद थे। अल्लाह अकबर। बात साफ हो गई कि ऊंट इसी का है, दूसरा बंदा झूठ बोल रहा है। अल्लाह अकबर। इतना जब देखा हजरत अली ने कि दिल के अंदर छेद है, हजरत अली ने उसको बुलाया, और बुलाने के बाद कहा यार मुझे इतना बता, दिल तो जिस्म के अंदर हुआ करता है और तू जिस्म के अंदर की
बात कैसे जानता है? बता तो सही कि तुझको कैसे मालूम हुआ कि दिल के अंदर छेद है? बता तो सही तुझको कैसे इल्म हुआ कि इसके दिल के अंदर छेद है? जानते हो उसने क्या कहा था? उसने कहा था, अली मैं ही सिर्फ ऊँट का मालिक नहीं बल्कि मेरे आबा व अजदाद भी ऊँट ही को चराने का काम किया करते थे। ये काम हमारा खानदानी काम है। अल्लाह अकबर। इस ऊँट का एक बच्चा अचानक से बीमार हो गया था। मेरी माँ ने मुझको बुलाने के बाद कहा था, बेटे ये कहीं ऐसा ना हो कि इंतकाल कर जाए, ये कहीं ऐसा ना हो कि मर जाए, ऐसा कर इसके मरने से पहले इसको ज़िबह कर दे। ये ऊँट भी वही खड़ा हुआ था, इसी के सामने मैंने इसके बच्चे को ज़िबह करना शुरू कर दिया। अचानक से मेरे बाप आ गए और आने के बाद उन्होंने मेरे एक थप्पड़ रखा और थप्पड़ चढ़ने के बाद कहा था, क्या करने के लिए चला है? तूने इसके सामने इसके बच्चे को कत्ल किया, तुझे हैरत नहीं हुई? तुझे शर्म नहीं आई? एक बच्चे को उसके अपने के सामने कत्ल कर रहा है, इसका अपना खड़ा हुआ है। याद रख तूने इसको ज़िबा किया है मगर इसकी तकलीफ की वजह से इसके दिल में छेद हो गया है। इसकी आंखों से आंसू नहीं निकल रहे हैं बल्कि खून निकल रहा है। कन्फर्म इसके दिल में छेद हो गया है। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था हजरत अली ने। जैसे ही हजरत अली के सामने इतना कहा गया, तारीख बताती है हजरत अली ने सबसे पहले आका हुसैन को बुलाया, अपने शहजादे हुसैन को बुलाया और कौम के जवानों हुसैन को बुलाने के बाद पैरहन ऊपर करने के बाद सीने को चूमने लगे, कभी गले को चूमने लगे, कभी सीने को चूमने लगे, कभी गले को चूमने लगे। लोगों ने कहा था, अली ये क्या कर रहे हो? अल्लाह अकबर। एक बच्चे को बाप के सामने कत्ल किया जाए तो उसके दिल में छेद हो जाए, एक बच्चे को अपनों के सामने कत्ल किया जाए तो उसके छेद हो जाए। अल्लाह अकबर। अली से जब कहा गया था, अली किस लिए गले को चूम रहे हो? अली किस लिए सीने को चूम रहे हो? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अली ने जवाब दिया था, ये वो मेरा बेटा हुसैन है जो करबला के मैदान में जाएगा, इसके सामने 71 लाशें पड़ी होंगी तो सोचो कि इसके दिल पे क्या गुजर रही होगी। आज मैं इसके सीने को इसलिए चूम रहा हूं, इसका बाबा अली करबला में नहीं होगा, मैं आज चूम रहा हूं, इसको सुकून करबला के बाद मिलता हुआ नजर आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं आज सीने को चूम रहा हूँ, मैं आज गले को चूम रहा हूँ, आज चूम रहा हूँ मगर सुकून इसको करबला के बाद मिलता हुआ। अल्लाह 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 अल्लाह। और यही तारीख ने मंजर देखा। ये है अली। अपनों से प्यार करो, अली ने दर्श दिया। सच्चे बन के रहो, अली ने दर्श दिया। आज जरा सी बातों पे बंदा झूठ बोल के चला जाता है। बदलो अपने हालात, बदलो अपने तरीके। जरा से झूठ की वजह से अगर मालदार हो गए कोई फायदा नहीं ऐसी दौलत से। हम बारहा कहते हैं कौम के जवानों, अल्लाह से कारून के खजाने मत मांगा करो, अल्लाह से उस्मान गनी की दौलत का मुतालबा किया करो। अल्लाह हम सबको आका हुसैन से मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। हाँ सच्ची बात है। और खुदा की कसम मैंने इसलिए कह दिया, अली का नाम तो वो नाम है कि अगर पतला दुबला आदमी भी ले तो बड़े से बड़े पहलवान को चित कर दे। हाँ हमारी दुनिया के अंदर ये दो ही नाम तो ऐसे हैं कि जिससे एनर्जी पैदा होती है वक्ती तौर पे, इस माना करके हाँ मोहब्बत का इजहार हो। बड़े से बड़ा ज़ईफ़ आदमी अगर अली का नाम लेता है तो ताकत आ जाती है। हाँ, और अगर आला हजरत का नाम लिया जाता है तो इश्क में इजाफा हो जाता है। वाह। तो अली का नाम अगर जवानों की ज़बान पे नहीं आएगा तो फिर किसकी ज़बान पे आएगा? अब हमारे बूढ़े बाबा सोच रहे होंगे, जवानों को ही मुखातब करके बात कर रहे हैं। चचा मियाँ एक बात मैं आपकी सहनियत के लिए अर्ज़ कर दूँ, जवान वो नहीं होता जो 25 साल का हो और बूढ़ा वो नहीं होता जो 80 साल का हो, बल्कि यकीन जाने 80 साल का है, दिल अगर जवान है तो वो जवान है। दिल में अगर इश्क़ मुस्तफ़ा है तो वो जवान है। और बंदा 25 साल का कड़ियल जवान है मगर बैठा है अपने चेहरे को नेपाल का बटुआ बना के, तो उससे बूढ़ा कोई नहीं। यहाँ सब इश्क वाले बैठे हैं, अली के नाम पे बोलने वाले बैठे हैं, अली के नाम पे जो सदका खाते हैं वही ज़रा मुस्कुरा के बोलिए, ऊंचा बोलें, ऊंचा बोलें। महराब पे अली हैं तो मिंबर पे भी अली, महराब पे अली हैं तो मिंबर पे भी अली। फिर से उंगली कर दिए कि बाबा कहाँ गए ऑपरेटर साहब? क्या हुआ? महराब पे अली हैं तो मिंबर पे भी अली।
काबा गवाह दोषे पैगंबर पे भी अली। महराब पे अली हैं तो मिंबर पे भी अली, काबा गवाह दोषे पैगंबर पे भी अली, हिजरत की शब रसूल के बिस्तर पे भी अली। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। महराब पे अली हैं तो मिंबर पे भी अली, महराब पे अली हैं तो मिंबर पे भी अली, काबा गवाह दोषे पैगंबर पे भी अली, हिजरत की शब रसूल के बिस्तर पे भी अली, जन्नत अली की मिल्क है कौसर पे भी अली, जन्नत अली की मिल्क है कौसर पे भी अली। और हम तो कहते हैं कि हर समत अली अली है, क्या नहीं है? अगर हैं तो बोलिए हर संत, जोर से हर संत, हर संत, हर संत, हर संत। और भैया पीछे वालों, और तुम क्या खाली लड्डू खाने आए हो? जरा मुस्कुरा के बोलो अली अली, और मुस्कुरा के अली अली। महराब पे अली हैं तो मिंबर पे भी अली, काबा गवाह दोषे पैगंबर पे भी अली, हिजरत की शब रसूल के बिस्तर पे भी अली, जन्नत अली की मिल्क है कौसर पे भी अली, हर समत अली अली है, न दामन बचाइए, बचना अली से है तो जहन्नम में जाइए। अल्लाह 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 अल्लाह। और जब बोझ रखते हैं ना, दावत रखते हैं अली से, उनको चाहिए कि ये दुनिया छोड़ दें, दुनिया के जिस खत्ते में चाहेंगे जाएंगे, अली मिलेंगे या अली वाले मिलेंगे। हाँ, बचना अगर है तो जहन्नम में जाइए, हर समत अली अली है, न दामन बचाइए, बचना अगर है तो जहन्नम में जाइए, बचना अगर है तो जहन्नम में जाइए। अल्लाह सलामत रखे आपको। ये शेर मैंने वक्ती तौर पे पढ़ दिए आपकी ज़हनियत को करीब करने के लिए। आज कौन सी शब है? कितनी तकरीरें आपने समाअत कर ली, कितनी? और आज कौन सी तकरीर है? और बंदा का बच्चा कह रहा है छठी है। अल्लाह तुझे गरीब नवाज का सदका अता फरमाए। वाह, अल्लाह सलामत रखे। बताया करें ये तारीखें अपने बच्चों को। कौन सी तकरीब है, कौन सी महफिल है? और मौजू आज का है मौला अली। बात सिर्फ अली पे होगी इंशाअल्लाह। हिस्ट्री अली की बयान की जाएगी या फिर मुस्तफ़ा की बात होगी? बात उनकी होगी जिनकी बात करने के बाद हमें दुनिया में रह करके आखिरत को संवारने का मौका मिलेगा इंशाअल्लाह। कहिएगा इंशाअल्लाह। ये कौन है अली जानते हैं आप? अबू तालिब के बेटे का नाम अली है। क्या नाम है? अली के बाबा का नाम क्या है? मेरे अंदर ये आदत है, मैं दरसगाही आदमी हूँ, मेरे अंदर ये आदत है कि मैं सबक सुनता भी हूँ अगर याद कराता हूँ तो। अली के बाबा का नाम क्या है? अबू तालिब। फातिमा बिनते असद के बेटे हैं अली। किसके बेटे हैं? फातिमा बिनते असद के बेटे हैं। ये फातिमा बिनते असद कौन हैं? समझिएगा इनको। कौन है फातिमा बिनते असद? मेरे नबी दुनिया में अभी तशरीफ नहीं लाए, आपके बाबा का साया सर से उठ गया, हजरत अब्दुल्ला विसाल फरमा गए। आपकी उम्र शरीफ 6 साल की हुई तो आपकी माँ हजरत आमिना विसाल फरमा गई। मौर्रिखीन लिखते हैं आपकी उम्र जब 8 बरस की हुई तो आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब भी विसाल फरमा गए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अल्लाहु अकबर। 8 बरस की उम्र हुई, दादा भी विसाल फरमा गए, अब्दुल मुत्तलिब भी दुनिया से चले गए। और जवानों, मैं आपकी ज़हनियत को करीब करके आपको बता देना चाहता हूँ, मेरे और आपके पैगंबर की उम्र शरीफ 8 बरस की हुई थी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब भी दुनिया से चले गए थे, लेकिन इंतकाल से पहले हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने ऐसो अकरबा को बुलाया, अपने रुफ़ाक़ा को बुलाया और बुलाने के बाद कहा था, मेरे दुनिया से जाने के बाद मेरे पोते को कौन परवान चढ़ाएगा? मेरे दुनिया से जाने के बाद मेरे बेटे की परवरिश कौन करेगा? मेरे पोते को कौन पालेगा? तारीख बताती है सबसे पहले हजरत अमीर हमजा खड़े हुए और खड़े होने के बाद कहा था, मैं मोहम्मद की परवरिश करूंगा, मैं मोहम्मद को परवान चढ़ाऊंगा, मैं मोहम्मद को पालूंगा। अल्लाहु अकबर। अबू लहब ने भी कहा था, मैं मोहम्मद को पालूंगा, मैं मोहम्मद को परवान चढ़ाऊंगा। मेरे और आपके नबी की 2 फूफियां मंजरे आम पर आईं। आने के बाद उन्होंने भी कहा
कहा हम अपने भतीजे की परवरिश करेंगे, हम अपने भतीजे को पालेंगे, हम अपने भतीजे को परवान चढ़ाएंगे। कौम के जवानों, उन्हीं के दरमियान में हजरत अबू तालिब भी बैठे हुए हैं जो अली के बाबा हैं। अल्लाह अल्लाहु अकबर। अली के बाबा का नाम क्या है? अबू तालिब, याद रखिएगा। उन्हीं के दरमियान में बैठे हुए हैं। तारीख बताती है सबने अपने अपने दावे किए। हजरत अमीर हमजा ने कहा मैं पालूंगा, अबू लहब ने कहा मैं पालूंगा, आपकी फूफियों ने कहा हम पालेंगे। अल्लाहु अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा ये फैसला मैं मोहम्मद पे छोड़ देता हूँ, वो किसकी तरफ जाएंगे? मैं मोहम्मद पे छोड़ देता हूँ, वो किसकी तरफ मुतवज्जे होंगे? अल्लाहु अकबर। तारीख बताती है मेरे और आपके पैगंबर उठे और नन्हे नन्हे कदमों से चले और चलने के बाद हजरत अबू तालिब के आगोश में जाकर के बैठ गए, अली के बाबा की गोद में जाकर के बैठ गए। मेरे मोहम्मद ने अबू तालिब की गोद में बैठ करके दुनिया वालों को ये पैगाम दिया। और बहुत ज्यादा गरीब थे हजरत अबू तालिब, घर में फाके हुआ करते थे, खाने के लिए कुछ ना हुआ करता था। अमीर लोग भी वहां थे मगर मेरे मुस्तफा ने गरीब को पसंद फरमाया। हजरत अबू तालिब के दामन में जाकर के बैठ गए, गोद में जाकर के बैठ गए, दुनिया वालों को पैगाम दिया। और दुनिया वालों याद रखो, अगर दौलत आ जाए तो इतराने की जरूरत नहीं है, पैसा आ जाए तो घमंड करने की जरूरत नहीं है। ओ गरीबों सुनो सुनो, तुम्हें अपनी गरीबी पे शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं मोहम्मद दुनिया में आ गया हूँ गरीबों को सीने से लगाने के लिए। अल्लाहु अकबर। ये टूटी चटाई, ये मिट्टी के बर्तन, हकारत से इंसान क्या देखता है? गरीबी मोहम्मद के घर में पली है, मेरे घर का सामान क्या देखता? नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्मत रहमतुल लिल आलमीन, जिक्र शोहदाए करबला। ये टूटी चटाई, ये मिट्टी के बर्तन, हकारत से इंसान क्या देखता है? गरीबी मोहम्मद के घर में पली है, मेरे घर का सामान क्या देखता है? अल्लाहु अकबर। हजरत अबू तालिब के आगोश में जाकर के बैठ गए मेरे नबी। तारीख बताती है हजरत अबू तालिब ने मोहम्मद की उंगली को पकड़ा और लेकर के चल दिए अपने घर की तरफ। आला हजरत फरमाते हैं नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया। अल्लाहु अकबर। मेरे नबी को हजरत अबू तालिब अपने घर की तरफ लेकर के जा रहे हैं। उधर हजरत फातिमा बिनते असद हैं, घर में खाने के लिए कुछ ज्यादा सामान मौजूद नहीं है। अबू तालिब को मुखातब करने के बाद कहा था अबू तालिब घर में इतना खाना नहीं है कि सब बैठ करके खा सके। अल्लाहु अकबर। फातिमा बिनते असद ने कहा था अबू तालिब इतना खाना है, मोहम्मद को खिलाएंगे तो बच्चे नहीं खाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे तो मोहम्मद नहीं खा पाएंगे। अबू तालिब ने कहा था फातिमा बिनते असद मेरे बच्चे अगर ना खाएं मैं गवारा कर सकता हूं, लेकिन मोहम्मद अगर ना खाएं तो अबू तालिब गवारा नहीं कर सकता। अल्लाहु अकबर। दस्तरखान लगाया गया और जैसे ही दस्तरखान लगाया मोहम्मद को दस्तरखान पर बिठाया। मेरे और आपके पैगंबर दस्तरखान पे तशरीफ लाए। अब मेरे और आपके पैगंबर ने पहले हजरत अबू तालिब की तरफ देखा, फिर फातिमा बिनते असद की तरफ देखा और देखने के बाद जैसे ही बच्चों की तरफ नजर गई बच्चों को एक साइड में कर दिया गया। अल्लाहु अकबर। हजरत अबू तालिब की तरफ जब देखा था निगाहें नीचे झुक गई, फातिमा बिनते असद की तरफ जब देखा था नजरें नीचे झुक गई, इसलिए कि खाना इतना ज्यादा नहीं था कि सब लोग बैठ कर के खा सके। ये सोच रहे थे अगर मोहम्मद ने कह दिया कि तुम भी आकर के बैठ जाओ, तुम भी दस्तरखान पर बैठ कर के खाना खा लो तो हम क्या करेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि हमसे कह दिया जाए। इसलिए नजरों को नीचे झुका लिया, नजरों को नीचे कर लिया। और कौम के जवानों देखो तो सही मेरे मुस्तफा का मर्तबा, मैं जिस तरफ आपको लेकर के चलना चाहता हूँ तवज्जो को करीब करके सुनिएगा। ये दास्तान बहुत सुनते हो तुम दुनियावी बातें, बहुत सुनते हो तुम दुनियावी अखबारात, बहुत पढ़ते हो दुनियावी अखबारात को। आज मुस्तफा जाने रहमत की बातें सुनो या उनके घराने की बातें सुनो। मेरे नबी दस्तरखान पर आकर के बैठे हैं, उस दस्तरखान पे बैठे हैं जिसमें खाना बहुत ज्यादा कम है मगर मुस्तफा बैठे हैं, मालिक के कौनैन हैं, वो पास कुछ रखते नहीं, तो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। अल्लाहु अकबर। मेरे नबी ने बैठ करके अबू तालिब से इशारा करके कहा तुम भी आकर के बैठो। फातिमा बिनते असद से कहा तुम भी आकर के बैठो। बच्चे कहाँ हैं, कहाँ हैं मेरे भाई, कहाँ हैं मेरी बहनें, उनको भी लेकर के आओ। जब मेरे मुस्तफा ने इतना फरमाया अबू तालिब सोचने लगे अगर मैं ये कहता हूँ कि खाना इससे ज्यादा नहीं है तो मोहम्मद कहेंगे मुझको लेकर के क्यों आए थे। हिम्मत ने काम न दिया, हिम्मत ने जवाब दे दिया कि मैं
मैं कुछ कहूँ कुछ ना कहा। अबू तालिब ने फौरी तौर पे दस्तरखान पर बैठ गए। अल्लाह अकबर। हजरत अबू तालिब भी दस्तरखान पर बैठे हैं, मोहम्मद भी दस्तरखान पर बैठे हैं, फातिमा बिनते असद भी दस्तरखान पर बैठी हैं, और भी बच्चे दस्तरखान पर अबू तालिब के बैठे हुए हैं। तारीख बताती है वो थोड़ा सा खाना सबने खाना शुरू किया। अल्लाह अकबर। मुअर्रिख लिखता है फातिमा बिनते असद ने कहा कि जब हमने शिकम शेर होकर के खाना खा लिया, दस्तरखान को हटाना चाहा, मैंने देखा कि जितनी रोटियां खाने से पहले दस्तरखान पे मौजूद थी उतनी रोटियां खाने के बाद भी दस्तरखान पे मौजूद थी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, मेरे मुस्तफ़ा के कुदूम में मन्नत की बरकतें देखें। मालिक कौनैन है वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। अल्लाहू अकबर। फातिमा बिनते असद कौन है ये बताने के लिए मैं यहां तक आपको लेकर के आया।